Hello student, a very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 10 chapter name Heavenly Bodies. Student, in this chapter on previous day we had studied about stars and planets. Student, now we are going to study about the moon. The moon. Students, the moon. The moon is also called a natural satellite of the earth. It has no light of its own and shines only because it reflects the light of the sun. The moon takes about 28 days to go around the earth. Student, मून जो है वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है. ओके, और मून का अपना लाइट नहीं है, वो सन के लाइट से लाइटेड होता है. इसके अलावा मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, जस्ट लाइक अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन. तो जैसे सूर्य की परिक्रमा, सूर्य का चक्कर कौन लगाता है? अर्थ लगाते हैं. ऐसे ही अर्थ को रिवॉल्व कौन करता है? मून करता है. और ये अपना वन रेवोल्यूशन जो होता है 28 डेज में कंप्लीट करता है. ओके स्टूडेंट, दिस इज द मून. Student, now we are going to study about phases of the moon. Phases of the moon. Students, phases of the moon. When moon is visible in the night sky, we see different shapes of the moon on different days of the month. Sometime moon in full size in the shape of the circle, sometime half circle, sometime quarter circle, sometime just like in the shape of the bow. Students, these are the different shapes of the moon, and these different shapes of the moon called different phases of the moon. Okay student, when the moon is visible in the night sky, जब हम मून को आसमान में देखते हैं रात को, it can be seen go to through phases. ये phases में दिखता है. That is, it appears the changing shape of the moon. Phases of the moon means changing shape of the moon. Okay student, कहने का मतलब है कि जो हम आसमान में डिफरेंट शेप में जो मून देखते हैं वो क्या है? फेजेस ऑफ द मून के नेम से जाना जाता है. ओके स्टूडेंट, और इसके डिफरेंट साइज जो है डिफरेंट डेज को विजिबल होते हैं. कभी एंगल क्या होता है? वी ऑब्जर्व अर्थ सीन एंड द मून illuminated by the sun as it orbits our planet. Remember, each phase repeats itself every 29 days. और प्रत्येक फेज जो होता है प्रत्येक 29 डेज में रिपीट होता है, दोहराता है. ओके, देयर आर 8 फेजेस दैट मून गोज थ्रू. दे आर, मून के 8 फेजेस हैं. वो कौन कौन से हैं? अब हम जा रहे हैं पढ़ने. ओके, a new moon when there is no moon. On the new moon night, it means अमावस्या के दिन आसमान में बिल्कुल मून विजिबल नहीं होता, इसको न्यू मून डे कहते हैं. ओके, it occurs when the moon is directly between the earth and the sun. A new moon is when the moon cannot be seen because looking the until half of the moon. होता क्या है कि अमावस्या के दिन जो सनलाइट है वो मून तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए मून विजिबल नहीं हो पाता है, बिल्कुल अदृश्य हो जाता है. इसको न्यू मून नाइट के नाम से जाना जाता है, इसको न्यू मून कहा जाता है. दिस इज ऑल्सो फेज ऑफ द मून. ओके स्टूडेंट, a waxing crescent moon is when the moon is looks like crescent and the crescent increases daily after the new moon. अब देखिए, न्यू मून को बिल्कुल मून नहीं है, उसके बाद से कुछ इस शेप में, सॉरी,
इस शेप में मून विजिबल होता है, इसको क्रिसेंट कहते हैं। और डे बाय डे ये क्रिसेंट का शेप जो है क्या होता है, आपको बिगर होते जाता है, उसमें इंक्रीज होते जाता है, बढ़ोतरी होते जाता है। ओके, द फर्स्ट क्वार्टर मून और द हाफ मून, व्हेन द मून ऑफ moon, its portion of the moon is visible after the waxing crescent. अब वैक्सिंग क्रिसेंट के बाद जो होता है क्वार्टर मून होता है या हाफ मून होता है। देखिए इतना हुआ, इतना से बढ़ता है तो मून का साइज कुछ ऐसा होता है, इसके बाद से हाफ मून होता है, अर्धचंद्र जिसको अर्धचंद्र भी कहते हैं, हाफ मून ये रहा, ठीक है। इसके बाद से क्वार्टर मून होता है जो कि कुछ इस शेप में होता है। ओके, वैक्सिंग गिव अस मून occur more than half of the moon, its portion of the moon can be seen and the shape increase waxes in the signs from your day to next. होता क्या है कि ये रहा क्वार्टर, इससे भी थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना आ गया, तो इसको कहते हैं आपको वैक्सिंग गिवर्स। ओके, उसके बाद आता है फुल मून, इट मीन्स पूर्ण चंद्र, जो कि कब होता है, ऑन पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन होता है, ठीक है। इसको फुल मून नाइट के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज मून इज विजिबल इन द फुल साइज ऑन दैट नाइट। ओके स्टूडेंट, एंड नेक्स्ट, अब इसके बाद से क्या होता है, आपने देखा यहां से ये था न्यू मून, न्यू मून, तो न्यू मून से मून के साइज क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, बढ़ा ना। अब देखिए अब फुल मून, अब यहाँ आ गया फुल मून, तो फुल मून से धीरे धीरे इसी शेप में मून जो होता है रिटर्न होता है, उसकी साइज डिक्रीज होता है, घटता है, ठीक है। तो आपको पता है कि 30 डेज का या 29 ओनली फरवरी जो होता है 28 या 29 का होता है, बाकी जितने भी मंथ होते हैं 30 या 31 डे के होते हैं, तो 15 डेज में मून का साइज इंक्रीज होता है, यानी बढ़ता है। कब से, न्यू मून नाइट से, यानी अमावस्या के दिन से धीरे धीरे चांद जो होता है उसका शेप बड़ा होते जाता है, और पूर्णिमा के दिन आई मीन फुल मून नाइट के दिन उसके बाद धीरे धीरे घटता है और न्यू मून नाइट को बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है, ठीक है, अनविजिबल हो जाता है। तो यही क्या है, डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून है। ओके स्टूडेंट, ये मेनली 8 होते हैं स्टूडेंट, एंड होमवर्क फॉर टुडे you have to do, can you write given on given in chapter 10 on page number 75, can you write, question is, weigh yourself on the weighing scale and note down your weight। कह रहा है weighing scale से अपना वेट करना है और अपने वेट को नोट डाउन करना है। तो इट इज sometimes it is difficult for you because many student has no weighing scale on their home, so you can't do it। okay, ये क्या है, आपको वेट करना है, तो बहुत से स्टूडेंट के घर वेइंग स्केल नहीं होगा, तो ये करने में आपको डिफिकल्टी हो जाएगी, तो इसकी कोई ये नहीं, अगर आपसे हो सकता है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए इसको, ठीक है। न्यूज है, नाउ कैलकुलेट योर वेट ऑन द मून अकॉर्डिंग टू स्टेट ग्रेविटी देयर। नाउ व्हाट इज योर new weight? See, but this question is not difficult, but according to opportunity, आपके पास क्या है, वेइंग स्केल नहीं है, तो आपको थोड़ा सा ये क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी होगी। तो होमवर्क, तो देन you can write down another homework for today। Student, you have to describe phases of the moon in your own word. This is the homework for today, and now student, you keep study and we will meet in next video with next topic। okay student।